जय श्रीमन नारायण। आज हम यहाँ पर आप सबों को एक विशेष वीडियो श्रृंखला में आमंत्रित करते हैं, जिसके आधार पर समस्त नक्षत्रों की शांति हो सकती है। हम सभी किसी न किसी राशि के अंतर्गत, नक्षत्र के अंतर्गत शरीर को धारण करते हैं, जन्म लेते हैं। और अगर वो राशि, वो नक्षत्र किसी प्रकार से पीड़ित हो, किसी प्रकार से अव्यवस्थित हो, किसी प्रकार से अशुभ योगों से युक्त हो गया हो, तो उस नक्षत्र से संबंधित देवताओं का व्रत किया जाता है और उस नक्षत्र की शांति कराई जाती है। और दुर्भाग्य से अभी हमें जहां तक ज्ञात है, कोई एकमात्र ऐसा संकलन दृष्टिगोचर नहीं होता जिसमें सभी नक्षत्रों की शांति संबंधी व्रतों का एकत्र प्रस्तुतिकरण किया गया हो। इसीलिए पूर्व काल में हमारे एक मित्र थे, मुदित मित्तल, कभी कभी मुदित अग्रवाल भी लिखते थे अपना नाम। बाद में किसी धर्म सिद्धांत को लेकर हमारा उनसे विवाद हो गया, तो हमारा संबंध बिगड़ गया। किंतु उनके आग्रह पर हमने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है नक्षत्र माहेश्वरी, और श्री ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी ने उसका संपादन किया था। उसी नक्षत्र माहेश्वरी के प्रयोग खंड के आधार पर आज हम आप सबों को इस वीडियो में अलग अलग व्रतों का, जो नक्षत्र संबंधी व्रत है, उनका विधान बताएंगे। धीरे धीरे करके हम इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से आपको उन व्रतों के संक्षिप्त परिचय से और विधि विधान से अवगत कराएंगे। जो नक्षत्र हैं वो राशियों के समूह हैं और प्रत्येक राशि के निश्चित ग्रह अधिष्ठाता होते हैं। तो ग्रहों के अंतर्गत राशियों का अधिकार नियंत्रित होता है और राशियों के अंतर्गत नक्षत्रों का अधिकार नियंत्रित होता है। तो सर्वप्रथम आज हम आप सबों को नक्षत्र के व्रत का वर्णन करते हैं, जिसको नक्षत्र व्रत कहा जाता है। नक्षत्र व्रत के अधिष्ठाता भगवान नारायण स्वयं है। चैत्र मास में इस व्रत को किया जाता है। जिस व्यक्ति को अपने नक्षत्र का बोध नहीं हो, अपनी राशि का बोध नहीं हो, उसके जन्मकालीन ज्योतिषीय विवरण उसे प्राप्त नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह नक्षत्र व्रत का आश्रय ग्रहण करे। नक्षत्र व्रत में क्या होता है कि भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह में अलग अलग नक्षत्रों को उनके श्री विग्रह के अलग अलग अंगों में प्रतिष्ठित करके, न्यास करके उनकी पूजा होती है। आज हम उसी को बताने जा रहे हैं। यह नक्षत्र माहेश्वरी जो पुस्तक है वो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि में भी मिल जाएगी और निःशुल्क पीडीएफ के रूप में भी यह उपलब्ध है। तो सबसे पहले मूल नक्षत्र का पूजन किया जाता है भगवान के चरण कमलों में। मूल नक्षत्र को भगवान के चरण कमलों में न्यास करके पूजन करे और जंघाओं में रोहिणी नक्षत्र समूह की पूजा करे। अश्विनी नक्षत्र की पूजा भगवान के जानु भाग में करे और ऊरु भाग में आषाढ़ा नक्षत्रों की पूजा करे। पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों को भगवान के प्रजननांग में, जननांग में न्यास करना है। और कृत्तिका नक्षत्र समूह की पूजा भगवान की कमर में करनी है, कटिभाग में करना है। दोनों भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र समूह को भगवान के पार्श्व भाग में करना है और उदर में, पेट में रेवती नक्षत्र का न्यास करना है। दोनों स्तनों में अनुराधा नक्षत्र की पूजा करनी है और धनिष्ठा नक्षत्र को भगवान की पीठ में न्यास करके पूजा करना है। विशाखा नक्षत्र की पूजा भगवान की दोनों भुजाओं में करनी है और उंगलियों में पुनर्वसु नक्षत्र की पूजा करनी है। उंगलियों के आगे नाखून होता है, तो भगवान के नख भाग में अश्लेषा नक्षत्र की पूजा करनी है और कंठ में ज्येष्ठा नक्षत्र समूह का पूजन करना चाहिए। श्रवणा नक्षत्र समूह में भगवान के दोनों कानों का पूजन करें और भगवान के मुखमंडल में, अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल में पुष्य नक्षत्र का पूजन करना चाहिए। भगवान के जो दांत हैं, दंत भाग में स्वाति नक्षत्र का पूजन करना चाहिए। मुख के मध्य में, अंदर में शतभिषा नक्षत्र का पूजन करना चाहिए और नक्षत्र नारायण के नासिका में मघा नक्षत्र समूह का अर्चन करना चाहिए। भगवान के नेत्रों में मृगशिरा नक्षत्र का, ललाट में चित्रा नक्षत्र का और मस्तक में भरणी नक्षत्र का न्यास करना चाहिए। भगवान के सुंदर केश हैं, तो भगवान के केश में आर्द्रा नक्षत्र का न्यास करना चाहिए। ऐसे मूल नक्षत्र से प्रारंभ करके आर्द्रा नक्षत्र पर्यंत भगवान के श्री विग्रह में सभी नक्षत्रों का न्यास करके पूजन करना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, चैत्र मास में यह व्रत होता है, तो चैत्र मास में यह व्रती जो है, नक्षत्र व्रती जो है, उपवास करके और तेल उपटन इत्यादि के द्वारा अपने शरीर को निर्मल कर ले पहले, फिर स्नान करे और उसमें क्या करे, चंद्रमा का पूजन सबसे पहले करे। क्योंकि जितने भी नक्षत्र हैं उनके अधिपति के रूप में हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। तो चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, समुद्र से उत्पन्न
क्षीरारणों से, क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा का, समस्त नक्षत्रों से घिरे हुए उड़वाजपति चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। और जिस व्यक्ति का जैसा अधिकार हो वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से उनका पूजन करना चाहिए। अब चैत्र मास तो 1 महीने का हो गया, प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए। और जो जन्म नक्षत्र पड़े उस दिन ब्राह्मणों को विशेष सत्कार करके उनको मधुर भोजन इत्यादि कराना चाहिए। और जैसे जिसकी शक्ति हो, जैसा जिसका सामर्थ्य हो, उस प्रकार से नक्षत्रविद ब्राह्मणों को, नक्षत्रवेत्ता ब्राह्मणों को, उत्तम लक्षणों वाले ज्योतिषियों को दान इत्यादि भी करना चाहिए। जितने नक्षत्र हैं उनके स्वामी कौन होते हैं? यमो नलो ब्रह्मा सोमो रुद्रस्तथादिति गुरु सर्पश्च पितरो भगदेवोथ अर्यमा रविस्त्वष्टा नीलश्चक्राग्नि मित्र इंद्र संज्ञकः राक्षसश्च जलम विश्वे देवा ब्रह्मा जनार्दनः वसवो वरुणो वस्तपाद हिर्बुध्नपूषणः ऋक्षाधिपतयश्चैते क्रमाद् ज्ञेया मनीषिभिः। अश्विनी नक्षत्र से अगर प्रारंभ करें तो अश्विनी कुमार, यमराज, अग्नि, रोहिणी नक्षत्र के लिए फिर ब्रह्मा, चंद्रमा, रुद्र, अदिति, बृहस्पति, आश्लेषा के लिए सर्प, पितृगण, भग, अर्यमा, सूर्य, त्वष्टा, वायु और विशाखा के लिए संयुक्त रूप से इंद्र और अग्नि, फिर मित्र, इंद्र, राक्षस, मूल नक्षत्र के लिए जल, विश्वदेव, अभिजित नक्षत्र भी जोड़ देंगे तो ब्रह्मा फिर से हो जाएंगे, श्रवणा के लिए विष्णु, वसु, सदभिषा के लिए वरुण, फिर अजपाद, अहिर्बुध और पूषा, ये क्रम से नक्षत्रों के अधिपति देवता होते हैं। तो जिस नक्षत्र के जो देवता हैं उनका पूजन उसी नक्षत्र के दिन में करना चाहिए। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक इस नक्षत्र व्रत का व्यक्ति को आश्रय लेना चाहिए। अब किसी प्रकार का विघ्न आ जाए, घर में कोई व्यक्ति जन्म ले या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अशौच लग जाए, सूतक लग जाए, तो उस दिन क्या करे? उस नक्षत्र के दिन में मात्र उपवास करे और मौन धारण करे। पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिकार रहेगा नहीं, तो केवल मौन रहकर उपवास करे और अगली बार जब वो नक्षत्र आए तो उसका पूजन करना चाहिए। ऐसे चैत्र से लेकर माघ पर्यंत इस व्रत को करना चाहिए। और माघ महीने के आरंभ होने पर या किसी किसी विद्वान के मत में माघ के समाप्ति होने पर इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जब व्रत समाप्त हो जाए तो नक्षत्र पुरुष, नक्षत्र नारायण भगवान की प्रतिमा बनाकर उनके जो अंग हमने बताए जिस नक्षत्र से युक्त, उन अंगों में उस नक्षत्र का न्यास करके भगवान की पूजा करके और जीवनोपयोगी जो उपकरण है जैसे कंघी है, दर्पण है, तेल है, वस्त्र है, सैया है, अन्न है, तो जीवन के लिए जो जो हम उपभोग में सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उन सामग्रियों का दान करना चाहिए और श्रेष्ठ आचरण वाले ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जो पत्नी से युक्त हो, विधुर को या कुमारे ब्राह्मण को यहाँ उतना प्रशस्त नहीं माना गया है, जो अपनी पत्नी से युक्त हो ऐसे सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर वस्त्र, अलंकार, आभूषण इत्यादि के द्वारा उनका सम्मान करे, उत्तम पलंग इत्यादि आसन पर बैठाए, चंदन, फूल, माला, दीपक इत्यादि से उनका पूजन करे, फिर सप्त धान्य देकर और एक सुंदर अच्छे आचरण वाली देसी गौ माता जो अपने बछड़े से या बछिया से युक्त हो सवत्सा गौ का दान करे। छाता और जूता, चरण पादुका, चमड़े की जूता इत्यादि नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि कलयुग में तो अभी वर्तमान में तो बहुत ही अविधि पूर्वक कसाईयों के द्वारा उसके चमड़े को खींच कर निकाल लेते हैं। तो चप्पल इत्यादि, छड़ाओं, छाता इत्यादि दान करे और प्रणाम करके प्रार्थना करे, यथा न लक्ष्म्या शयनम तव शून्यम जनार्दन सय्या ममात्य शून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपका लक्ष्मी जी से कभी वियोग नहीं होता वैसे ही हमारी जो पत्नी है उससे हमारा वियोग न हो, हमारा दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया बना रहे, हमारे नक्षत्र भी हमारे लिए अनुकूल हो। और अगर कोई व्यक्ति बहुत धनी न हो, पैसे की थोड़ी तंगी हो, अभाव हो, उस व्यक्ति में अधिक धन उपलब्ध न हो उसके पास, तो क्या करे? गाय दान अगर न कर सकता हो तो घृत का दान करे। एक भर घड़ा घी, देसी गौ माता का शुद्ध घी एक घड़े में भरकर दान करे और गौदान में समर्थ है तो गौदान भी करे। इस प्रकार से ये नक्षत्र पुरुष का, नक्षत्र नारायण का व्रत बताया गया है जो समस्त प्रकार के अभिष्ट फल को प्रदान करने में समर्थ है। अब इस प्रकार से नक्षत्र पुरुष का तो हमने आपको वर्णन कर दिया कि व्रत कैसे होता है। अब नक्षत्र पुरुष में जिस जिस अंग में जिस जिस नक्षत्र की पूजा करनी है उनके कुछ विशेष नाम होते हैं, उनके कुछ विशेष मंत्र होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो कलयुग में नक्षत्र व्रत को करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से पूजा करे? तो कहते हैं नमो विश्वधरायेति मूले पादौ सुपूजयेत।
मूल नक्षत्र का न्यास भगवान के चरण कमलों में करना है, तो मूल नक्षत्र का जब पूजन करे तो क्या कहे, विश्वधराय नमः। हे भगवान, आप विश्व को धारण करने वाले हैं, संसार को धारण करने वाले हैं, तो ऐसे संसार को धारण करने वाले विश्वधर को प्रणाम है, तो विश्वधराय नमः ऐसा कह के मूल नक्षत्र की पूजा भगवान के चरणों में करे। और गुल्फ में और जंघा में अनंताय नमः ऐसे पूजा करे। अलग अलग नक्षत्रों का किस अंग में करना है हम बता चुके हैं। और जानु भाग में नमस्ते वरदाय या वरदाय नमः ऐसे कहे। और आषाढ़ नक्षत्रों का जो प्रयोग उरु भाग में करना है वहां नमः शिवाय या शिवाय नमः ऐसे कहे। फिर भगवान के गुप्त अंगों में प्रजननांग में जो पूजा करनी है वहां पंचशराय नमः, शर कहते हैं बाण को, और बाण होते हैं 5 किसके, कामदेव के, और जो प्रजनन अंग है उसको कामदेव के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, तो पंचशराय नमः मतलब कामदेव की वहां पर पूजा करनी है। और सारंग धराय नमः, सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान की पूजा सारंग धराय नमः कह के कमर में करनी है, जिस नक्षत्र का करना है वो बता चुके हैं। और पार्श्व भाग में नमोस्तुते केशी निषूदनाय, हे भगवान आप केशी दैत्य को मारने वाले हैं, वो घोड़ा बनकर आया था ना केशी, जिसको कंस ने भेजा था, भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया, तो केशी निषूदनाय नमः या नमोस्तुते केशी निषूदनाय ऐसे कहना है। फिर रेवती नक्षत्र का भगवान के कुक्षी भाग में पूजन करना था, उदर भाग में, तो दामोदराय नमः, भगवान के पेट में रस्सी लपेट कर यशोदा जी ने उखल में बांधा था, तो भगवान का नाम दामोदर पड़ गया था, तो रेवती नक्षत्र का पूजन भगवान के पेट में दामोदराय नमः ऐसे कह के कहना है। और हृदय में माधवाय नमः कहना है, क्योंकि भगवान के हृदय में भगवती लक्ष्मी का वास है, और माँ कहते हैं लक्ष्मी को, धव कहते हैं पति को, तो माया धव इति माधव, जो लक्ष्मी जी का पति हो ऐसे भगवान विष्णु का नाम माधव है, तो हृदय में लक्ष्मी है और हृदय में भगवान विष्णु का जो पूजन करे नक्षत्र पुरुष का, उसमें माधवाय नमः मंत्र का प्रयोग करे। फिर भगवान की पीठ का पूजन करना चाहिए। भगवान की पीठ का पूजन करने के समय क्या कहना है, हे भगवान आप समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का पूजन होता है भगवान की पीठ में, तो भगवान की पीठ में अधर्म को वास दिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप पढ़ेंगे कि अलग अलग अंगों में अलग अलग तत्वों का वास है विराट पुरुष में, तो पीठ में अधर्म को, पाप को स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहना है, हे भगवान धनिष्ठा नक्षत्र आपकी पीठ में विद्यमान है, वहां पर अधर्म का भी निवास है और आप अधर्म को नष्ट करने वाले देवता हैं, तो अघौघ विध्वंस कर्तृणे नमः या भगवते अघौघ विध्वंस कर्तृणे नमः ऐसा कहना है कि आप समस्त पापों के समूह का विनाश करने वाले हैं। फिर भगवान की भुजाओं में पूजन करना है। भगवान अपनी भुजाओं में क्या धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण करते हैं, तो श्री शंख चक्रास्य गदाधराय नमोस्तुते ये कहना है, हे भगवान आपके भुजाओं में शंख चक्र गदा तलवार इत्यादि है, तो श्री शंख चक्रास्य गदाधराय नमोस्तुते ऐसे पढ़कर भगवान की भुजाओं का पूजन करना है। और दोनों हाथों में कैसे पूजन करना है, बोले नमो मधुसूदनाय और नमस्ते कैटभाराय। मधु और कैटभ को भगवान ने मारा है, और कैसे मारा है, तो पहलवानी करते हुए उनसे युद्ध किया है भगवान ने, तो नमो मधुसूदनाय और नमस्ते कैटभाराय अथवा कैटभाराय नमः मधुसूदनाय नमः ऐसे कह के भगवान के हाथों का पूजन करना है। और अंगुलियों की पूजा करने के समय क्या कहना है, सामना मधुसाय नमः। भगवान कहे हैं वेदानाम साम वेदोस्मि, हम वेदों में साम वेद हैं, तो साम गान के अधिष्ठाता भगवान नारायण, वो सामना मधुसाय नमः ऐसा कह के अंगुलियों की पूजा करनी है। और आश्लेषा नक्षत्र नक्ष पूजन में प्रयुक्त होता है, तो मत्स्याय महते नमः, हे भगवान आप मत्स्य नारायण है, मछली के स्वरूप में भगवान का ध्यान करके कहना है। फिर कंठ भाग में ज्येष्ठा नक्षत्र का पूजन होता है, तो पूर्वाय धीराय मंदराचल धारिणे नमः, हे अत्यंत धीर मंदराचल को धारण करने वाले कूर्म नारायण कछुए के रूप में उनका ध्यान करते हुए कहना है कि कूर्माय धीराय मंदराचल धारिणे नमः। इस मंत्र से भगवान के कंठ में ज्येष्ठा नक्षत्र का पूजन करना है। और भगवान लक्ष्मीपति नक्षत्र नारायण के दोनों कानों में वाराह मूर्ति का ध्यान करते हुए कहना है धरण युग धरणाय वराहाय नमोस्तुते या नमस्ते अस्तु, हे पृथ्वी का उद्धार करने वाले वाराह भगवान आपको प्रणाम है। अब भगवान के मुखमंडल में पुष्य नक्षत्र की पूजा करनी है, तो कहना है उग्राय वीराय नृसिंह नामने
हिरण्य पर्यंक विदारणाय दानव सूदनाय नमोस्तुते। हे उग्र वीर नृसिंह नाम वाले भगवान, जो हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को विदारण करने वाले हैं, हे दानवों का विदारण करने वाले नृसिंह भगवान, आपको प्रणाम है। ऐसा मुख्य भाग में पुष्य नक्षत्र की पूजा करनी है। फिर भगवान के दांतों की पूजा करनी चाहिए। नमो नमः कारण वामनाय, ऐसे कह के लीला पूर्वक आप बौने स्वरूप में आए, वामन भगवान के रूप में आए, इसीलिए हे प्रभु आपको हम उस रूप में दांतों में पूजा करते हैं। और वह शतभिषा नक्षत्र की पूजा भगवान के मुख मध्य में होती है, तो परशुराम स्वरूप का ध्यान करना है। नमोस्तुते भार्गव नंदनाय या भार्गव नंदनाय नमः, ऐसे कह के भगवान की पूजा मुखमंडल में करनी है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में ध्यान करते हुए नासिका में पूजा करनी है। नमोस्तु रामाय या रामाय नमः, ऐसे कह के नासिका में भगवान की पूजा करनी है। और नेत्रों का पूजन करना है। नमो विभोर निताक्षाय बलाय, हे प्रभु यहाँ बलराम जी के स्वरूप में ध्यान करनी है कि वारुणी का पान करके आपके नेत्र मद से विह्वल हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, तो हे बलराम जी आपकी पूजा हम नेत्रों में करते हैं। ललाट में बुद्ध भगवान की पूजा करनी है। बुद्धाय शांताय नमः, ऐसे कह के शांत चित्त वाले भगवान बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा कह के नक्षत्र पुरुष के ललाट में पूजन करनी है। और मस्तक में मुरारये नमस्ते अस्तु, हे भगवान मुरारी, मूर दैत्य को मारे हैं ना, जब 5 मुरह पंचशिरा दैत्य, जो 5 सिरों वाला जो दैत्य था, मुर राक्षस जो भौमासुर का सेनापति था, उसका संहार करने से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। तो मुरारी भगवान का पूजन मस्तक में करना है। और कल्कि भगवान का पूजन कहाँ करना है? विश्वेश्वराय हरये नमस्ते, ऐसा कह के कल्कि भगवान का पूजन भगवान के केश में करना है, जहाँ आर्द्रा नक्षत्र की प्रतिष्ठा होती है। विश्वेश्वराय कल्कि रूपिणे हरये नमस्ते, ऐसा कह के। अब अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष हो, यज्ञोपवीत इत्यादि से युक्त हो, तो मंत्र से पहले ओंकार लगा सकते हैं, प्रणव लगा सकते हैं। और स्त्री शूद्र ब्रात्य या वर्ण संकर इत्यादि हो, पतित द्विजाति हो, तो ओंकार के बिना ही इन मंत्रों को पढ़ें, उनके लिए मंत्र विधान नहीं है। सोपवीति वणिक वर्मा पुरुषस्य मुखात्मजः मंत्र पूर्वम वर्तुलम च दत्त्वा पूजनमाचरेत्। स्त्रियः शूद्रास् तथा व्रात्या ये चान्ये वर्ण संकराः पठेयुस्तार विच्छिन्नम न तेषां श्रुति मंत्रणा। तो इसीलिए भगवान की पूजा अपने अधिकार के अनुसार पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर इस प्रकार से करनी चाहिए। ये नक्षत्र पुरुष के व्रत का सामान्य दिग्दर्शन हमने आपको कर दिया है। किस अंग में किस नक्षत्र का न्यास करना है, किस मंत्र से पूजा करनी है, कब करना है पूजन, कैसे दान इत्यादि करना है, ये सब हमने आपको बता दिया है। अब आगे के विषयों में हम आपको बताएंगे कि कौन से नक्षत्र के संबंधित राशि का पूजन किस प्रकार के यंत्र में, किस प्रकार के रंग से, आकृति से युक्त होकर करना चाहिए। ये सब हम आगे की श्रृंखला में आपको बताएंगे। तात्पर्य इतना है कि ये सभी दुर्लभ गुप्त मंत्र विधान इत्यादि नानाविध पुराण तंत्र संहिताओं में फैले हुए थे, और भगवत कृपा से हमने परिश्रम पूर्वक इनको एकत्र किया है और सारभूत बात आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः सनातन धर्मावलंबी जनता इनसे लाभान्वित हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जय जय श्री सीताराम। नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमो नारायणाय।